मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। दुनिया भर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये दिन मनाते हैं। और संयोग देखिए दोस्तों, इससे ठीक एक दिन पहले ही कांग्रेस के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। देश के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली। 200 करोड़ रुपए मिले। पीएम मोदी ने भी इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि जनता से लूटा उसकी पाई पाई लौटानी होगी। ये मोदी की गारंटी है। देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण से पेटियां भरी हुई है। नोटों की गड्डियों के बंडल से लबालब भरा है पैसा। ये झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड मारी गई। ये देखिए अलमारियों से नोट भरे मिले। तस्वीर में आप देख सकते हैं, वीडियो भी सामने आ रहा है इसका। आज सस्ता होगा। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। भारत से विदेश प्याज भेजने पर बैन लगा दिया। जी हाँ, प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। अभी इसी साल अगस्त में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई थी। अक्टूबर में 66,000 टन फिक्स किया एमईपी और अब प्याज पर यह बड़ा फैसला लिया। और इससे पहले आपको पता होगा, कल ही सरकार ने चीनी यानी कि शुगर के दाम कम करने के लिए भी फैसला लिया। एथेनॉल के उत्पादन में गन्ना रस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताई थी जानकारी, है ना। तो ये मतलब न्यू ईयर से पहले 2024 से पहले सरकार प्याज और चीनी के दाम कम करने के लिए फैसला लिया है। और एक फैसला गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए भी लिया है। देखिए बड़ी खबर, गेहूं की कीमतों को काबू करने के लिए और गेहूं के आटे को भी सस्ता करने के लिए सरकार ने स्टॉक नियमों को लेकर ये सख्त आदेश जारी कर दिया। अब व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा जो पहले 2000 टन थी उसको घटाकर 1000 टन कर दिया और ये स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया ने माना पीएम मोदी का लोहा। सर्वे में बताए गए सबसे लोकप्रिय नेता इटली की मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता भी पीछे रह गए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा नेता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए आप, मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा सर्वे की रिपोर्ट में पीएम मोदी एक बार फिर से लोकप्रिय ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। 76% रेटिंग के साथ ये नेताओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे। यहाँ तक कि अमेरिका कितना पावरफुल देश है, वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी 8वां स्थान मिला इस लिस्ट में। जबकि इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी पीएम टॉप पर ही थे। व्लादिमीर पुतिन भी बोले कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है। उनकी नीति भारत रूस रिश्तों की गारंटी है। चीन पर कहा कि हम उनका साथ देते रहेंगे। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने और उत्तराखंड को 44,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस निवेशक सम्मेलन में पीएम बोले, हम पूरे देश में तैयार कर रहे हैं थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट। और इस इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचे। 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुए। अच्छा, पीएम मोदी ने इस दौरान एक नई पहल शुरू की। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को कहा कि आपको वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। वेड इन इंडिया का मतलब भारत में शादी करो, वेड्स का मतलब शादी हो गया। तो उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाया जाए। देश और दुनिया भर के अमीरों से भी अपील की कि भारत में आकर शादी कीजिए, यहाँ की संस्कृति कितनी अद्भुत है। उत्तराखंड दौरे के दौरान पहाड़ी टोपी और वॉस्केट में पीएम मोदी का कुछ यूं लुक नजर आया। खास अंदाज आप देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम की ये कुछ अनोखी तस्वीरें देखिए जरा। पीएम बोले कि वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाओ और पीएम ने बॉलीवुड वगैरह इन लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि धन्ना सेठों के लिए विदेश में शादी का फैशन है, लेकिन जो हमारे देश से मोहब्बत प्यार करते हैं उन्हें तो हमारे देश में ही शादी करनी चाहिए। राइट, और बात भी सही है। बहरहाल पीएम मोदी ने एक सबसे बड़ा ऐलान किया कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होगा अगर फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं तो। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक